हेलो गाइस, वेलकम। सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट अपने वीडियो में अपने लेके आए हैं जैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में अपने 3 वीडियो पहले अपने अपलोड कर दी जा चुकी है। उसमें पॉइंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है। पॉइंट में जैसे इंटर सेंटर, ये सारे सेंटर्स वगैरह बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद अपने एरिया के बारे में बता रहे थे ना। एरिया एरिया के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एरिया के बारे में जैसे ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 x4 y4। ये अपने को क्या है, क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये मेथड बताया था मैंने, x1 y1 लिख लेंगे, फिर x2 y2 लिख लेंगे, फिर x3 y3 लिख लेंगे, फिर x4 y4 लिख लेंगे, फिर वापस x1 y1 लिख लेंगे ना। ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए हाफ तो आ जाएगा। उसके बाद अपने इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई x1 का y2 से, और माइनस बीच में आएगा x2 का y1 से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस। ठीक है। प्लस के बाद ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, x2 का y3 से, और माइनस x3 का y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x3 का y4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x4 का y3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x4 का y1 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया, ये हो जाएगा x4 का y1 से, माइनस y4 का x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। बाकी जो बेसिक है ये अपने इससे रिलेटेड यही है बेसिक। इसका एरिया कैसे भी अपने क्वाड्रिलेटरल हो, उसके बाद वाला जो हो उसको भी अपने फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपने ऐसे फाइंड कर सकते हैं। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है। तो उसके बाद अपने नया जैसे टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम थ्री पॉइंट्स। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या है, जैसे अपने 3 पॉइंट लें। ठीक है। 3 पॉइंट है, इससे कोई लाइन पास हो रही है, कोई अपने लाइन पास हो रही है, तो उसको स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। बस इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, जैसे ए पी बी 3 पॉइंट ले लिए। 3 पॉइंट अगर सरेखी है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर कोलिनियर नहीं है तो उसमें ट्राइंगल बन जाएगा ना। जैसे ए पी बी ये अपने 3 पॉइंट है। अगर ये कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पे नहीं है, तो ठीक है, एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ए पी प्लस पी बी ये इक्वल आएगा ए बी के। ए बी के इक्वल आए तब तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर ए पी प्लस पी बी ग्रेटर देन ए बी आ जाए तो क्या है, एक ट्राइंगल है। मतलब दो दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरी भुजा के से बड़ा आ जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अगर दो अपने लाइनों का योग तीसरी के बराबर आ जाए तो एक अपने क्या बन जाएगी, सरल रेखा बन जाएगी या फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है थोड़ी बहुत। ठीक है। ये डेफिनेशन पढ़ ली अपने। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने स्लोप के बारे में देख लेते हैं। इसका स्लोप क्या होता है। स्लोप अपने कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये अपने ड्रॉ की लाइन ओरिजिन से पास होती हुई 0 0 से, ठीक है, ओ से, एक मूल बिंदु से गुजरती हुई एक लाइन अपने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये लाइन क्या है, y बराबर x है। y बराबर x है, और जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ठीक है, धनात्मक x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी थीटा, उसका जो टेंजेंट लेंगे, अपने टेन लेंगे, उसका टेन थीटा लेंगे, तो वो उसको बोलेंगे स्लोप या फिर प्रवणता। क्या बोल देंगे, प्रवणता बोल देंगे। m बराबर टेन थीटा आ जाएगा प्रवणता। टेन थीटा लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस से। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से मान लो पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी, कुछ भी होगी, मतलब इससे कोइंसाइड कर रही है। तो इस रेखा का समीकरण, जैसे एक्स अक्ष का समीकरण लिखते हैं अपने, एक्स अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर y0 होता है तो y इज इक्वल टू 0, इसका समीकरण है एक्स अक्ष का। और y अक्ष का समीकरण क्या है, x बराबर 0। ठीक है। तो y बराबर 0 है
इसमें क्या है टेन थीटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये क्या बनाएगी 0 डिग्री कोण बनाएगी ना, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगी। तो थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो टेन जीरो का मान किसके बराबर आ जाएगा, अपने पास 0 के बराबर आ जाएगा। टेन की वैल्यू, साइन की वैल्यू वो अपने टेबल से थोड़ी सी देख लेना, या फिर तुम्हें पता होनी चाहिए साइन कोस की जो वैल्यू है उसका जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक में बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में बाकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए, थोड़ा सा देख लेना आप बेसिक के बारे में। इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो वाई अक्ष है, वाई अक्ष क्या है 90 डिग्री कोण बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो वाई अक्ष की समीकरण क्या है, एक्स बराबर 0, इसकी समीकरण है, इसकी समीकरण है ना। तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है तो थीटा का मान 90 डिग्री आ गया, और टेन 90 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, या फिर अपरिभाषित बोल देते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं, ये अनडिफाइंड होगी। इसकी जो स्लोप होगी क्या होगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक है। इसकी स्लोप y इजिकल टू एक्स इजिकल टू 0, या फिर y अक्ष की जो स्लोप होगी ये क्या आएगी, अपने पास अनडिफाइंड आ जाएगी। ये रेखा बने, ये रेखा क्या है, रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण क्या बोलेंगे अपने, ये 3,0 है मान लो पॉइंट, तो x बराबर 3 बोल देंगे। x बराबर 3 जो है ये भी लंबवत है किसके, y अक्ष, x अक्ष के, x अक्ष के लंबवत है, तो लंबवत जो भी रेखा आएगी वो अपने क्या बनाएगी, स्लोप 90 डिग्री आ जाएगा, तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने स्लोप ज्ञात कर सकते हैं जो अपने प्रवणता है। बाकी दो बिंदु रूप में भी स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदु रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो एक अपने पास रेखा है, 2 पॉइंट मान लो, चलो एक पॉइंट P मान लेते हैं, एक पॉइंट Q मान लेते हैं। P के निर्देशांक अपने मान लेते हैं x1, y1, और Q के निर्देशांक मान लिए x2, y2, ये मान लिए, ठीक है। एक रेखा बन गई, ये लो, एक अपने त्रिभुज बना दिया, मान लो ये त्रिभुज आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये अपने O पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन है या फिर मूल बिंदु है, मूल बिंदु आ गया। उसके बाद O से ये डिस्टेंस, ये A मान लिया, ये मान लिया B पॉइंट मान लिया, O से A की डिस्टेंस x1 है, O से B की डिस्टेंस कितनी है, x2 है, ठीक है। और वैसे ही B से P की डिस्टेंस, O से P की डिस्टेंस या फिर ये y1 है, और ये टोटल कितनी है, y2 डिस्टेंस है। तो ये AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x2 माइनस x1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी वैल्यू आ गई y2 माइनस y1 आ गई, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद इसको पीछे बढ़ाएं थोड़ा सा अपने, ये मान लो ये एंगल थीटा है, एक्स अक्ष के साथ थीटा बना रहा है, तो ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये भी एक एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। थीटा कौन आ गया, ये भी अपने पास, ये पी क्यू, और इसको मान लेते हैं, मान लो आर मान लेते हैं, चलो ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जो टेन थीटा है, टेन थीटा का मान क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, अपॉन बेस कितना है पी आर के इक्वल, ठीक है। तो टेन थीटा का मान आ गया y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ये वैल्यू आ गई, 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। इसकी जो स्लोप है, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर थी, ठीक है। इस स्लोप इक्वल आ जाएगी y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 के। तो 2 पॉइंट दिए हों तब उसकी प्रवणता किस तरह से ज्ञात करते हैं, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 से, इससे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म था। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे इंटरसेप्ट के बारे में बताऊं मैं, मान लो एक अपने लाइन है, ठीक है, एक लाइन आ गई, ये अपने O क्या है, इसका ओरिजिन है, इसके निर्देशांक कितने हैं, 0,0 है। कोई लाइन, अपने कोई भी लाइन मान लेते हैं, मान लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये एक रेखा मान ली, ठीक है। अगर x का मान 0 रख देंगे तो अपने को y इंटरसेप्ट आ जाएगा, अंतःखंड बोलते हैं इसको, y अंतःखंड आ जाएगा। और अगर x का मान 0 रख दे, y अंतःखंड आ गया, और y का मान 0 रख देंगे तो x अंतःखंड आ जाएगा। पहले x का मान 0 रखेंगे, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। तो अपने पास ये पॉइंट आ जाएगा 0,2, ठीक है, 0,2 आ गया।
नेक्स्ट अपने x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस समीकरण में रख दी ना है y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, तो 4,0 ये पॉइंट आ गया। इसको अगर अपने मिलाएं, ठीक है, मिला दिया तो ये इसका क्या आ गया, कौन सा अंतःखंड, x अंतःखंड आ गया। ये अपने पास आ गया y अंतःखंड आ गया, ठीक है। x अंतःखंड, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट तो इक्वल आ जाएगा किसके, 4 के बराबर आ जाएगा। y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। ये 4 है और ये 2 आ गया ना। तो इस तरह से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये रेखा मान लो ऐसे आ जाती, माइनस में आ जाती, ठीक है, तो ये 0,1 है मान लो, और ये आ गया -2,0, तो इसका जो x अंतःखंड है ये -2 आ जाएगा, और इसमें y अंतःखंड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। x अंतःखंड -2 आ जाएगा। अगर लंबाई पूछे तो x अंतःखंड की लंबाई, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, तो लंबाई पॉजिटिव में लिख लोगे, 2 आ जाएगी लंबाई, ठीक है। अंतःखंड बोले तो ये -2 आएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं स्ट्रेट लाइन के, वो अपने उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं स्ट्रेट लाइन के इजीली। तो अगर अपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब प्रवणता अंतःखंड रूप, अंतःखंड प्रवणता रूप, या फिर मान लो किसी y इंटरसेप्ट गिवन है अपने पास c के इक्वल, तो y इंटरसेप्ट c है तो ये पॉइंट आएगा 0,c, 0,c आ जाएगा। ये अपने रेखा है मान लो, और ये एक्स अक्ष के साथ, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा बना रही है, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंगल अपने क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, एंगल अपने मेंशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा आ गया। उसके बाद अपने इसकी वैल्यू कितनी है स्लोप की, m = tan थीटा, ये वैल्यू आ गई। और इसका जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसको लिखेंगे y = mx + c के इक्वल, ठीक है। ये अपने पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। या फिर अपने बोलते हैं, मान लो कोई गिवन है y = 2x - 3, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है ये तो इक्वल है किसके, y इंटरसेप्ट इक्वल है -3 के, ठीक है। उसके बाद अपने पास स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा इक्वल है 2 के इक्वल, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x ये इक्वल है tan थीटा के या फिर स्लोप के, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को भी 1 बनाएंगे अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। क्वेश्चन दिया है मान लो 2x - 3y = 4, ये दिया है। या फिर तो क्या करेंगे, जैसे x के कोफिशिएंट को देखेंगे, y के कोफिशिएंट को 1 बना के, देखो y को एक साइड ले जाते हैं, 3y = 2x - 4, ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया इसको। इसके बाद जो 3 है, 3 को अपॉन में ले जाते हैं, उसके 2/3x - 4/3 आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसकी स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, तो 2/3 के बराबर आ जाएगी। और इसका y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा, y इंटरसेप्ट इक्वल आ जाएगा -4/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में मैंने बताया जैसे, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अपने थोड़ी सी फॉर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 6-7 फॉर्म है जो, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका जो डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म में जैसे 2 पॉइंट दिए हैं अपने को, मान लो ये x और y एक्सिस है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपने इसके देख लें x1 y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। तो ये रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। ये रेखा की समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये देख लेते हैं अपने। जैसे y = mx + c, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये किया आपने, वैसे ही अपने सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, y - y1 ये लिखेंगे, = जो स्लोप है m
x माइनस x1 ये आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या है इसमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। पासिंग फ्रॉम, पास हो रहा है 2 पॉइंट से, मान लो 3,4 एंड -3, -2, इनसे पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो अपने इसकी सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। ज्ञात कर सकते हैं इजिली। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे इसकी समीकरण फाइंड करें, कोई भी एक पॉइंट अपने ले लेते हैं, ये मान लो 3,4 ले लिया, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है इसमें 4 है। ठीक है, इजिकल टू y2 माइनस y1 अपने इसको 3,4 ये मान लिया, ये -3, -2 है, इसको x1 y1 मान लिया और इसको मान लिया x2 y2 मान लिया। तो इसको y2 माइनस y2 की वैल्यू -2 है, माइनस y1 की वैल्यू -4 है, ये रख दी। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 की वैल्यू -3 रख दी और x1 की वैल्यू 3 रख दी, तो -3 आ गया। इनटू में x माइनस x1, x की वैल्यू अपने क्या है, x आ जाएगा। ठीक है, सरल रेखा की समीकरण x y और साथ में कांस्टेंट होता है ना, वो अपने देख लेंगे। ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो y -4 बराबर आ गया, -2 और -4 मिलके -6 हो गए, ये भी -6 हो गए, इजिकल टू x -3 आ गया। तो -6 से -6 कैंसिल हो गए, ये आ गया y -4 बराबर x -3, इसके बराबर आ गया। इसके बाद अपने सभी को उधर ले जाते हैं, इधर ले जाएं या फिर 0 इजिकल टू x माइनस y -3 प्लस में 4 आ गया, तो x माइनस y प्लस 1 इजिकल टू 0। ये किसकी समीकरण आ गई, एक सरल रेखा की समीकरण आ गई। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म था। ये 2 पॉइंट फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। 2 पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अपने और देख लेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में भी अपने प्रैक्टिस करेंगे। सबसे मेन बात है कि अपने पहचानना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, 2 पॉइंट फॉर्म का है या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म का है। आगे अपने और फॉर्म्स देखेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म और ये अपने सेम है, 2 पॉइंट फॉर्म एक ही बात है। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ये अपने सेम ही है, x माइनस x1। तो इसमें x m आ गया, उसमें m की जगह ये वैल्यू आ जाती होती है, बस और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसे हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई इंटरसेप्ट गिवन है, इसका मान लो इंटरसेप्ट है a,0 या फिर a,0। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट है 0,a 0,b में, दोनों इक्वल नहीं मानते, दोनों अलग अलग मान लेते हैं ना। 0,b ये इसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट अलग अलग है दोनों के। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, जो सरल रेखा की या फिर अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें ए बी की। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो 2 पॉइंट फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड कर लेते हैं। चलो 2 पॉइंट फॉर्म से जैसे फाइंड करें, अपने a,0 है, दूसरा पॉइंट है 0,b, 2 पॉइंट आ गए। ये x1 y1 मान लिया, ये अपने x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, m की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 आ जाएगी। तो b माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस a, ये वैल्यू आ गई -b अपॉन a के इक्वल। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, बराबर में m की वैल्यू आ गई -b अपॉन a। उसके बाद x माइनस x1 की जगह क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू -b का मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, x से होगा, -bx आ गया। a को तो इधर ले जाते हैं, ay हो गया, -bx माइनस माइनस प्लस का ab आ गया। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसको b को इधर ले जाते हैं, ay प्लस bx, ये आ गया ay प्लस bx इजिकल टू ab। अब ab को डिवाइड में ले जाते हैं, bx अपॉन ab लिख देंगे और
प्लस में वाई ए वाई अपॉन ए बी लिख देंगे इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद बन गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन गया। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? जनरल फॉर्म बनेगी एक्स अपॉन, इधर आएगा अपने एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आ गया, प्लस में वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, ये बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी जनरल फॉर्म बन गई। एक्स बटे में एक्स अंतःखंड प्लस में वाई बटे में वाई अंतःखंड बराबर में 1, ये वैल्यू बन गई। ये क्या है? अपने इसकी जनरल फॉर्म है किसकी? सरल रेखा की। सरल रेखा कौन सी? ए बी वाली जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी अपने अंतःखंड रूप में। कौन से रूप में? अंतःखंड रूप में। ठीक है, तो ये अपने पास अंतःखंड रूप था। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका इंटरसेप्ट फॉर्म का। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे क्वेश्चन पूछा हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने को फाइंड करनी है। सपोज एक्स इंटरसेप्ट is twice then y intercept y इंटरसेप्ट से ट्वाइस है, ठीक है, एंड passes from passes from 1,2, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब एक सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा की क्या ज्ञात करनी है? समीकरण, ठीक है, कि समीकरण ज्ञात करनी है जिसका अपने एक्स अंतःखंड वाई अंतःखंड से दुगुना है। एक्स अंतःखंड क्या है? वाई अंतःखंड से दुगुना है, ठीक है, और 1,2 से पास कर रही है ना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया ना हिंदी में। उसके बाद अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे एक्स इंटरसेप्ट को क्या मान लिया? ए मान लिया ना। एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लिया, तो वाई इंटरसेप्ट को क्या माना है? बी माना है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से 2 गुना है, मतलब ए की वैल्यू 2 भी है, 2b के इक्वल है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या थी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी। ए की जगह क्या रख दें? 2b रख देते हैं अपने, y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद अपने क्या करें? उसके बाद अपने ये पासेस फ्रॉम 1/2 से पास हो रहा है, तो x की जगह 1,2 से पास हो रही है ना इक्वेशन। तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। 1 रखते हैं इधर x की जगह, b का मान ज्ञात कर लेंगे ना, और 2 रखते हैं b एक y की जगह, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया? 2b के इक्वल। एलसीएम 2b के इक्वल आ गया, ये अपने पास 1 आ जाएगा सीधा सीधा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 के बराबर, बराबर में 1 आ गया। b का मान किसके बराबर आ जाएगा? देखो 5/2 के बराबर आ जाएगा ना। a का मान किसके बराबर आएगा? a बराबर 2b है, तो b की जगह अपने क्या आ गया? 5/2, तो a का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। a का मान 5 आ गया, तो अपने समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें अपने a और b का मान रखते हैं। a का मान 5 है, x/5 आ गया, और y/b का मान कितना है? 5/2 है, बराबर में 1 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अपने इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। x/5 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 2x/5 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ गई 2y आएगा ना इधर, ये y आ जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये अपने क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। 1,2 से गुजरने वाली समीकरण का समीकरण आ गया जिसका x अंतःखंड y अक्ष से दुगना हो, y अंतःखंड से दुगना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई अंतःखंड का रिलेशन गिवन होता है और अपने इक्वेशन पास होती है। कोई भी 2 कंडीशंस गिवन होती हैं, 2 वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, a और b की,
उसके लिए दो कंडीशंस गिवन होंगी, दो कंडीशंस से अपने क्या फाइंड करनी होती है, एक सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी होती है या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है, वो अपने कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताते हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्म क्या है, जैसे मान लो एक अपने एक्स और वाई अक्ष मान लिए, ठीक है, और एक अपने सरल रेखा आ गई, ये अपने सरल रेखा है। सरल रेखा में अपने को दो पॉइंट नहीं गिवन, ये मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन से मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सरल रेखा पर और इसकी लेंथ गिवन है p के इक्वल, और परपेंडिकुलर एक्स अक्ष की जो पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकता है, अब मान लो ये समीकरण है, ठीक है, ये अपने सरल रेखा है, तो इससे अपने क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसकी लेंथ p के इक्वल है, तो ये एक्स अक्ष से पॉजिटिव अल्फा एंगल बनाएगी, ठीक है। पॉजिटिव एक्स अक्ष से एंगल बनेगा ना। अपने नेक्स्ट अपने ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है ना, ये सरल रेखा यहाँ पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हाँ ये एंगल आ जाएगा अल्फा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये तो स्लोप के इक्वल आएगा ना। पहले तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करते हैं, उसका जो एंगल होता है वो उसको अल्फा बोलते हैं ना। ये परपेंडिकुलर आ गया इसका p के इक्वल, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स अक्ष से जो एंगल बनाएगा इसको अल्फा बोलेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 to 2 पाई के बीच में आएगी, ठीक है। 0 to 2 पाई के बीच में एंगल हो सकता है, अल्फा की वैल्यू जो भी हो सकती है ना। तो नॉर्मल फॉर्म किसके इक्वल आएगा, नॉर्मल फॉर्म जिसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये गिवन होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से देख लेते हैं। तो ये अपने पास किसके इक्वल है, p, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई, कहां से, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये अपने पास p है, लंब की लंबाई, ये p आ गई। इसके बाद क्या है, ये जो कोण है एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, पॉजिटिव एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, इसका क्या है, अल्फा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स अक्ष से जो कोण बना रहा है अल्फा है, एक्स अक्ष से बनाया कोण, किसका कोण बन रहा है, ये p का, ठीक है। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है p, ये जो परपेंडिकुलर है अल्फा एंगल बना रहा है एक्स अक्ष से, पॉजिटिव एक्स अक्ष से, पॉजिटिव एक्स अक्ष से, ठीक है, नेगेटिव वाले नहीं, पॉजिटिव एक्स अक्ष से, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसकी जो सरल रेखा की समीकरण है, समीकरण क्या बनेगी इसकी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये इसकी समीकरण बन जाएगी, ठीक है। ये समीकरण बन गई इसकी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो मान लो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं एक अपने, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 5 मान लो, एंड मेक्स एन एंगल, एंगल बना रहा है 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो अपने 150 डिग्री कोण बना रहा है और अपने उसका जो फुट, जो परपेंडिकुलर की लंबाई है 5 के बराबर है, ठीक है, मतलब p का मान 5 है, ठीक है। इस तरह से अपने एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, या फिर डायग्राम की जरूरत सॉरी, अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान 150 डिग्री दिया है ना, तो इसमें cos अल्फा फाइंड कर लेते हैं, मतलब cos 150 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं,
cos 150 का मान और अपने पास sin 150 का मान ये ज्ञात कर लेते हैं। cos 150 होगा cos 180 डिग्री माइनस 30, ठीक है, इसको माइनस cos लिखेंगे क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद sin 180 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसको साइन 30 लिखेंगे। इसकी वैल्यू -√3/2 आ गई और इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के इक्वल। तो cos अल्फा का मान किसके बराबर है, -√3.2 प्लस में y sin अल्फा का मान है 1/2 के बराबर, बराबर p का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये वैल्यू आ गई -√3x प्लस में y अपॉन में 2 आ गया इजिकल टू 5 आ गया, ठीक है। 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में -√3x प्लस y इजिकल टू 10 आ गया, या फिर लिख सकते हैं √3x माइनस y इजिकल टू माइनस का 10, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू। देखो इसमें क्या खूबी होती है, सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करते हैं जैसे इसका जैसे नॉर्मल फॉर्म में ज्ञात करते हैं, ये अपने पास सरल रेखा की समीकरण आ गई, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म है जैसे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजिकल टू p, ठीक है। इधर अपने p क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव होती है। देखिए p की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। और दूसरा x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये इजिकल टू 1 होगा, ठीक है। मतलब इसका जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को ऐड करके जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। देखो एक क्वेश्चन है जैसे मान लो अपने को गिवन है x माइनस 3y इजिकल टू 4, इसकी समीकरण ज्ञात करने, इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अभिलंब रूप बोलते हैं इसको हिंदी में, अभिलंब रूप में बदलना है। अभिलंब रूप में किस तरह से बदलेंगे, देखो अभिलंब रूप में बदलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका स्क्वायर करके 1 आना चाहिए ना, इसका कोफिशिएंट स्क्वायर करके 1 आना चाहिए। इधर अपने पॉजिटिव है ही पहले ही, ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो 4 अपने एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अपने स्क्वायर इसको क्या कैसे चेंज करेंगे, कैसे अपने स्क्वायर करके ऐड करके इसको 1 बना सकते हैं। देखो अब तो स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपने 10 आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन 10 नहीं आना चाहिए, अपने क्या आना चाहिए, इजिकल टू 1 आना चाहिए स्क्वायर करके ऐड करके। तो क्या करेंगे, इसका अपने क्या करेंगे, दोनों का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है इसका अपने स्क्वायर किया और अपने जो y का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड करके इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे, ठीक है। √1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ गया इजिकल टू 4/1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये रूट में आ गया। इसको लिखेंगे x/√10 -3/√10, y आ गया इजिकल टू 4/√10, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव है ही पहले ही और इनका स्क्वायर करके ऐड करके 1 बन रहा है, ये अपने क्या आ गया, इसका नॉर्मल फॉर्म आ गया। तो नॉर्मल फॉर्म का जो बेसिक अपने क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्या करेंगे, अपने जो इसके जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करके इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये अपने इसके क्या आ गया, नॉर्मल फॉर्म आ गया। तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म के रूप बारे में अपने बता दिया, 4-5 फॉर्म बता दिए ना। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं अपने जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म तो सीधा सीधा है ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है। इसमें 3 चीजें होंगी, एक x होगा, एक y होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, 3 चीजें होंगी। तो ये इक्वेशन 4x प्लस 2y इजिकल टू 3, जैसे ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, सॉरी जनरल फॉर्म है। अब इसमें m की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं अपने, ठीक है। तो जैसे इसको अपने चेंज कर दिया, इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया, स्लोप फॉर्म में, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में, या फिर बोल देते हैं स्लोप पॉइंट नहीं, अपने स्लोप फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। स्लोप फॉर्म में चेंज करते हैं
चलिए स्लोप फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अपने 4x को उधर ले जाते हैं तो -4x+3 आ गया, तो अपने 2 को भी उधर ले जाते हैं, -4/2x आ गया, प्लस में 3/2 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 3/2, ये स्लोप फॉर्म आ गया। ठीक है, स्लोप फॉर्म आ गया। जो x का कोफिशिएंट है ये क्या आ जाएगा, इसका m आ जाएगा, जो स्लोप आ जाएगा -2, और ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा। y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, y इंटरसेप्ट अपने 3/2 के इक्वल आ गया। लेकिन x इंटरसेप्ट कैसे ज्ञात करेंगे, x इंटरसेप्ट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट तो अपने पास आ गया, लेकिन x इंटरसेप्ट पूछ ले तो x इंटरसेप्ट कैसे ज्ञात करेंगे। x इंटरसेप्ट अपने ज्ञात करने के लिए इसमें y को 0 रख देते हैं, y को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x + 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, x की वैल्यू जो आ गई इसको y इंटरसेप्ट बोल देंगे। y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ गया, 3/4 के इक्वल आ गया। हाँ, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ बनाएं, जैसे x इंटरसेप्ट अपने पास कितना आ गया, 3/2 आ गया, तो सॉरी इसको y इंटरसेप्ट नहीं x इंटरसेप्ट बोलेंगे ना, x इंटरसेप्ट अपने पास 3/4 आ गया। ठीक है, y को 0 के इक्वल रख के x इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट नहीं आएगा, y इंटरसेप्ट तो पहले आ ही गया ना अपने पास, तो x इंटरसेप्ट आ गया 3/4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3.4, और ये आ गया 3/2, तो ये 3/2, 0,3/2। ठीक है, तो ये अपने इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो ये क्या आ गया, इसका इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी अपने चेंज कर सकते हैं ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म को किसी भी फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फॉर्म भी होगी अपने पास, 6 फॉर्म्स होगी। अब अपने क्या है, नेक्स्ट अपने पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से, और पैरामीट्रिक फॉर्म में काफी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। ये 6 फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना और वीडियो को देख लेना। ठीक है, वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, और लेक्चर बहुत अच्छे है, जैसे मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, आप भी मेहनत करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और क्या है, पढ़ते रहे। ठीक है, वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी का वेट न करें, वैकेंसी का वेट करोगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये जो लेक्चर है। स्ट्रेट लाइन के बारे में है, स्ट्रेट लाइन दोनों के सिलेबस में है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग से करवाने लगा हूँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पॉइंट के बारे में बताया मैंने, पॉइंट वाला जो है उसके टॉपिक के बारे में 2-3 वीडियो है, और उसके बाद अपने स्ट्रेट लाइन का जो फर्स्ट वीडियो है आज वाली स्ट्रेट लाइन के बारे में है सारी की सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।